हमने हवाओं, जिन्नात और परिंदों की मदद से जेरूसलम की सिटी में पहली बार एक बहुत बड़ा टेंपल बनाया। सफ्रोनियस ने कहा कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर सरेंडर करूंगा कि खलीफा उमर खुद मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, द कोहिस्तानी इनके चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक बड़े सस्ता वक्त में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। तो इस सीरीज़ का ये आज 7वां पार्ट इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ हम लोग देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इनके और पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके शुरू से एंड तक देख सकते हैं। और दूसरी बात, इससे पहले हमने जो सीरीज़ चलाई थी खालिद बिन वलीद, दोस्तों उसको भी किसी ने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके खालिद बिन वलीद की पूरी मुकम्मल सीरीज़ देख सकता है। बड़ी प्यारी बड़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, उस सीरीज़ को भी देखें और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ का 7वां पार्ट भी देखें। तो वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए आइए बिना देरी पर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। ऐसा हिस्सा था जो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक की जंग जीतने के बाद रोमन एम्पायर से मुसलमानों की मदद के लिए भेजी थी। और इस फौज को काका बिन अम्र लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीम से ही था। काका उन चंद अजीम वॉरियर्स में से एक थे जो यरमूक और कादसिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। ये देखकर मुसलमानों की फौज का मोराल बूस्ट हुआ और उन्होंने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू किए। ये फौज सीधा आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई, लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अम्र फुल स्पीड आगे बढ़े और जाकर पर्शियन फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल्स को। तो इनके मुकाबले के लिए एक पर्शियन जनरल बहमन सामने आया और कुछ ही देर की लड़ाई के बाद जैसे ही काका ने उसे मार दिया, अचानक उसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज भी मदद के लिए पहुंच गई। ये भी काका बिन अम्र की ही फौज थी, जिसे उन्होंने मुसलमानों का मोराल बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एंड इट वर्कड। मुसलमान ये देखकर और भी नारे लगाने लगे, बट एट द सेम टाइम पर्शियंस का हौसला थोड़ा खराब होने लगा। काका बिन अम्र ने पर्शियन जनरल बामन को आसानी से मारकर पीछे मुसलमानों की तरफ देखा और कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप सुपर पावर रोमन एम्पायर को यरमूक के मैदान में बुरी तरह हरा दिया है। और अब तुम भी घबराओ मत, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबसे वादा किया था कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। रोमन्स को तो अब हम हरा चुके हैं, लेकिन पर्शियन एम्पायर को अल्लाह आज तुम्हारे हाथों से हराएगा। काका के आने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने काका बिन अम्र को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम पर्शियन एम्पायर के हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो काका बिन अम्र इस बार पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ऑर्डर्स दिए कि कल जंग से पहले हमारे ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों से एक ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे लगने लगे और पर्शियन घोड़े उनसे डर जाए। अब जब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था तो साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन पर्शियन फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका बिन अम्र के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से ये सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि किले के नीचे उनका घोड़ा है ही नहीं और जंग के दरमियान ही कोई उन्हीं के घोड़े पर बैठकर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम अबू महजन था, जिसे जंग से पहले ही शराब पीने के जुर्म में साद बिन अबी वकास ने अपने किले के एक पिलर से बांध दिया था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अबू महजन ने साद बिन अबी वकास की बीवी से कहा कि मैं जंग कादसिया में जिहाद के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो प्लीज आप मुझे खोल दें ताकि मैं इस जंग में लड़ सकूं। अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अजीब बात, कोई गिरफ्तार होने के लिए वापस आखिर क्यों आएगा? लेकिन आखिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर साद बिन अबी वकास की बीवी ने उन्हें रिहा कर दिया। तो वो किले से सीधा नीचे उतरा और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े पर ही फुल स्पीड जंग की तरफ भागा और इतनी बहादुरी से लड़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने जंग के बाद ये तक कहा कि हमें ऐसे लगा कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर हमारी मदद कर रहा है। मुसलमानों का ये हमला पर्शियन फौज पर इतना भारी था कि पर्शियंस की 1.5 लाख की फौज भी मुसलमानों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंग से दोबारा पीछे हटने लगे। लेकिन
ये देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वो सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गई और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह अगेन ये जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। इस जंग में एक माँ ऐसी भी थी जो अपने 4 जवान बेटों के साथ जिहाद करने के लिए आई, जंग के लिए रेडी हुए। तो उन्होंने देखा कि पर्शियन हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा, लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि ये कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसे एक रात पहले ही काका बिन अम्र ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके। जिससे फायदा तो हुआ, लेकिन अब पर्शियन फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को ये तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक्कास को मार दो। जैसे ये घोड़े साद बिन अबी वक्कास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वक्कास को बचा लिया। अब वहां किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द ये जंग हार जाएंगे। इसीलिए ये जंग बचाने की एक आखिरी अटेम्प्ट में साद बिन अबी वक्कास ने दोबारा बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अम्र भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों के आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे होने लगी। इस तरह जंग कादसिया के तीसरे दिन मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब एक मिरेकल से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। लेकिन अब इसके बाद ये जंग जीतना इम्पॉसिबल था और सबको पता था कि कल जब पर्शियंस दोबारा हमला करेंगे वो मुसलमानों का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था और अब कल के दिन का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन ये देखकर काका बिन अम्र ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत ही इम्पॉसिबल प्लान बनाया। चौथे दिन की सुबह होने से पहले जब कादसिया के मैदान में एक सैंड स्टॉर्म फैली हुई थी और एक तूफानी मौसम था, तो काका बिन अम्र और उनके कुछ साथी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और पर्शियन फौज की आंखों से बिल्कुल छुप छुप कर उनकी सफों को क्रॉस करते हुए सीधा उनके जनरल रुस्तम के कैंप तक पहुंचे, क्योंकि काका बिन अम्र को पता था कि अब तक जब भी पर्शियन फौज भागती है तो रुस्तम ही इस फौज को बचाता है। तो जब रुस्तम जिंदा नहीं रहेगा तो ये फौज भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो रुस्तम को मारने के लिए उनके कैंप तक पहुंचे तो रुस्तम और उसके साथियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ भी रुस्तम बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर बहुत जख्मी होने के बाद रुस्तम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया। हिलाल नाम के एक मुसलमान ने जब ये देखा तो वो उसका पीछा करने लगा। रुस्तम ने भाग भाग कर आखिर इस दरिया में छलांग लगा दी। ये देखकर हिलाल भी दरिया में कूद पड़ा और रुस्तम को पांव से पकड़कर पानी से घसीट कर बाहर निकाला और उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने घोड़े से बांधकर फुल स्पीड वापस कादसिया के मैदान में आया, क्योंकि उसे पता था कि हमने रुस्तम को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि पर्शियंस का मोराल टूट सके। जैसे ही वो जंग के मैदान वापस पहुंचा, वहां अब सुबह हो चुकी थी, तो हिलाल सीधा रुस्तम के तख्त पर चढ़ा और अपनी तलवार उठाकर जोर जोर से कहने लगा कि मैं काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने रुस्तम को मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की भी पूरी फौज ने पर्शियंस पर हमला कर दिया। पर्शियन फौज को समझ ही नहीं आया कि ये आखिर सुबह होने से पहले उनके साथ हुआ कैसे, और रुस्तम को मरा हुआ देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और वो कंफ्यूज होकर जंग से हर तरफ भागने लगे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे। जिसके बाद मुसलमानों के हाथों से हजारों पर्शियंस मारे गए और उनमें से हजारों कैदी बनाए गए
اور اس طرح مسلمان یہ عظیم جنگ قادسیہ جیت گئے۔ لیکن اس جنگ میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کا نام تھا فیروز، جسے آج ابو لولو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے اس جنگ کے کچھ ہی سالوں بعد مدینہ میں نماز کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جنگ سے پہلے جب سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کی طرف لیٹرز بھیجنا بند کر دیا تھا، اس کے بعد مدینہ میں حضرت عمر اس جنگ کی اتنی ٹینشن میں تھے کہ وہ ہر صبح مدینہ سے نکل کر قادسیہ کی طرف بہت دور تک جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی آ کر انہیں قادسیہ کے میدان کی خبر دے سکے۔ حضرت عمر ہر دن وہاں سے جو بھی آتا تھا انہیں پکڑ کر ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے قادسیہ کے بارے میں بتاؤ، لیکن کافی دن تک کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ آخر ایک دن جب وہ مدینہ سے باہر قادسیہ کے روڈ پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو دور سے انہوں نے ایک گھڑ سوار کو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی روک کر قادسیہ کے بارے میں پوچھا، تو اس میسنجر نے حضرت عمر کے عام کپڑے اور سمپلسٹی دیکھ کر انہیں پہچانا ہی نہیں اور کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت عظیم فتح دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس میسنجر کو حکم دیا گیا تھا کہ فتح کی خبر صرف امیر المومنین کو بتانی ہے، تو وہ سیدھا مدینہ کی طرف جانے لگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیدل بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے جا رہے تھے کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، تو اس نے کہا 8000۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ پرشینز کتنے مارے گئے، تو اس نے کہا 20000۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کا پوچھا، تو اس نے بولا کہ وہ زندہ ہے، اور ایسے ہی بھاگتے بھاگتے یہ دونوں آخر مدینہ پہنچے۔ لوگوں نے جب حضرت عمر کو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، یا امیر المومنین آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ میسنجر اپنے گھوڑے سے اترا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافیا مانگنے لگا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کیا، یہی تمہاری ڈیوٹی تھی، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور خود منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج اللہ نے عظیم پرشین امپائر کو قادسیہ کے میدان میں بری طرح ہرا دیا ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو کہ میں اتنی عظیم فتح کے بعد بھی تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے طرح ہی ایک عام انسان ہوں جسے اللہ نے خلافت کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کی طرف لیٹر بھیجا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان یہاں سے آگے بڑھ کر پرشین امپائر کے کیپٹل مدین ٹھیسفون کو فتح کریں۔ اب جب مسلمان یہاں پرشین امپائر کے کیپٹل کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایٹ دا سیم ٹائم وہاں رومن امپائر میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کی لیڈرشپ مسلمان سب سے امپورٹنٹ سٹی، پیغمبروں کی سٹی جروسلم کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ سبسکرائب۔ آج سے 4000 سال پہلے پہلی بار ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں، جنات اور پرندوں کی مدد سے جروسلم کی سٹی میں پہلی بار ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا۔ سفرونیس نے کہا کہ میں اس سٹی کو صرف ایک شرط پر سرنڈر کروں گا کہ خلیفہ عمر خود میرے پاس ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، حضرت عمر بن خطاب کی سیریز کا یہ 7واں پارٹ الحمدللہ ہم نے آج مکمل کیا ہے۔ اب انشاءاللہ چاہے تو بہت جلد 8ویں پارٹ سے آپ سے ملاقات کریں گے، اور جن حضرات نے بھی اس کے پورے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو میرے چینل پہ جا کے شروع سے اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس سے پہلے ہم نے جو سیریز چالو کی تھی خالد بن ولید، جن حضرات نے بھی ان کی سیریز نہ دیکھی دوستوں، بڑی امپورٹنٹ بہترین سیریز ہے خالد بن ولید کے بارے میں، تو میرے چینل میں جا کے ان کی پوری سیریز ضرور سے ضرور دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ اور بہترین سیریز ہے، اور سب کو پتہ چلنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، اور تمام صحابہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ جائے تو باری باری سے ہم سب پہ ویڈیو بنائیں گے، بس آپ لوگ سپورٹ کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا، لائک سبسکرائب کریے گا، اور اپنے قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔